मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 15 मार्च 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की एकादशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 16वां दिन है और इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। बड़ी खबर, यूएई में ईद के मौके पर होने वाली आतिशबाजी युद्ध की वजह से नहीं होगी। यूएई के ग्लोबल विलेज ने बताया कि ईद के मौके पर होने वाली आतिशबाजी अब नहीं होगी। चिंताजनक बात यह है, पश्चिमी एशिया में संकट हर दिन के साथ गहराता जा रहा है। वहीं एशिया के तमाम देशों पर इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। भारत के भी कई जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हैं। वहीं होर्मुज यानी कि जल डमरू मध्य के आसपास जंग की स्थिति की वजह से निर्यात की गाड़ी सुस्त हो गई है और 2 प्रमुख बंदरगाह पर जाम की स्थिति बनी हुई है। और चिंताजनक बात यह है, जानकारों का कहना है कि इस युद्ध की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि युद्ध के कारण तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होती है। जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की चीजें सब महंगी हो जाती है। और जानकारों ने चेतावनी दी है, अगर युद्ध लंबा चलता है तो कई देशों की अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। क्योंकि देखिए, जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है तो कई बार सप्लाई चेन टूट जाती है, जिसकी वजह से स्थितियां बेकाबू हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। देश की बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल की ईरान से जंग की वजह से अब देश भर में एलपीजी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते लकड़ी, कोयले की मांग बढ़ गई है। वहीं राजस्थान में होटल लकड़ी पर खाना बना रहे हैं। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी भी हो रही है। कई जगहों पर 2000 का कॉमर्शियल सिलेंडर 4000 रुपए तक बिक रहे हैं। हालांकि अब सरकार अलर्ट है, इसके साथ ही सिलेंडर जब्त करने की कार्यवाही भी तेज हो गई है। इसको रोकने के लिए सरकार एमपी, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान में गोदामों पर छापेमारी कर रही है। इसी बीच बड़ी खुशखबरी आपको दे दूं, खाड़ी देशों से एलपीजी को लेकर आ रहे भारत के 2 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर गए हैं। ईरान ने एक दिन पहले इन जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी। दोनों जहाज कुल 92,700 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं। एक और बड़ी खुशखबरी है, सरकार ने 5 दिन के बाद कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगी रोक हटा ली है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कॉमर्शियल सिलेंडर का वितरण एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दूं, सरकार ने 9 मार्च को कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी थी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, जयपुर सहित पूरे प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और रमजान के महीने और शादियों के सीजन की वजह से परेशानी थोड़ी और बढ़ गई है। राजस्थान में गैस सिलेंडर्स की सप्लाई को लेकर कल भी हालात नहीं सुधरे। प्रदेश के अधिकतर जिलों की गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई मिली। ग्राहकों की शिकायतें हैं कि ऑनलाइन बुकिंग तक नहीं हो पा रही है। हालांकि एजेंसी मालिकों का दावा है गैस की कमी नहीं है, कस्टमर्स में पैनिक की वजह से अचानक डिमांड बढ़ गई है। उधर अजमेर के किशनगढ़ में सिलेंडर से भरा टेम्पो पलट गया, इससे एक बार के लिए दहशत फैल गई। हनुमानगढ़ के रावतसर उपखंड में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर आने वाली शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें सरकारी टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इधर गैस की किल्लत की वजह से होटल, रेस्टोरेंट में कोयले, लकड़ी और इलेक्ट्रिक चूल्हों का इस्तेमाल बढ़ गया है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में देश का पहला सरकारी क्षेत्र का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनकर तैयार हो गया है। इसमें इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं विकसित की जा रही है, जिसे जल्द ही मरीजों की सुविधा के लिए शुरू किया जाएगा। इसमें जन्मजात कॉस्मेटिक बीमारियों के ट्रीटमेंट से लेकर लोगों के चेहरों पर आई झुर्रियां हटाने, सिर पर नए बाल उगाने समेत कई ट्रीटमेंट शामिल है। आपको बता दूं, लंदन के बाद विश्व का यह दूसरा सबसे एडवांस एवं उत्कृष्ट संस्थान होगा जो डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा देगा। यानी कि चर्म रोग या कॉस्मेटिक से जुड़े लाखों रुपए के उपचार जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में सस्ती दरों पर होगा। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 64 आईपीएस का ट्रांसफर कर दिया है। इनमें 17 डीआईजी और 17 जिलों के एसपी का तबादला हुआ है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, राजसमंद सांसद महिमा कुमारी से उलझने वाली एसपी ममता गुप्ता को भी हटा दिया गया है।
आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा से बड़ी और दुखद खबर। बांसवाड़ा में बेटे की शादी के 2 घंटे के बाद ही पिता समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दूल्हे के पिता शादी के बाद भाई के दामाद के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे। रास्ते में सामने से आ रही दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से दूल्हे के पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हॉस्पिटल ले जाते समय दामाद ने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना क्षेत्र के वीरपुरा में शनिवार की शाम करीब 4 बजे की है। करौली से बड़ी खबर। करौली जिले के 2 स्कूली बच्चों के बेहद इमोशनल यानी कि हृदय को झकझोर देने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। यह दोनों भाई है। वीडियो में स्कूल टीचर क्लास 1 में पढ़ने वाले बच्चे राज से पूछते हैं, बेटा आज स्कूल ड्रेस का पेंट क्यों नहीं पहन कर आए? इस पर बच्चा कहता है, पेंट फट गई है, जब दादी की पेंशन आएगी तब नई पेंट लेंगे। बच्चा मासूमियत से जवाब देता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पिताजी की भी 6 महीने पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसीलिए पैसों की कमी है। बच्चे की इन बातों को जिसने भी देखा सुना वो इमोशनल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद अब कई लोग मदद के लिए सामने आ गए हैं। वैसे आपको बता दूं, यह 3 बच्चे हैं। माता पिता दोनों के खोने के बाद तीनों बच्चे अपनी 70 वर्षीय दादी केसुली देवी के साथ रह रहे हैं। दादी अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मात्र 1000 रुपए से इन बच्चों का पालन पोषण कर रही है। अब इन बच्चों की दर्द भरी कहानी का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग मदद के लिए आए हैं। किसी ने बच्चों को कपड़े लाकर दिए तो किसी ने खेलने के लिए खिलौने, और अब सरकार ने भी मदद के लिए हाथ उठाए हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से राज्य के दोनों भाई बहनों का नाम पालनहार योजना में जोड़ा गया है। बाड़मेर से बड़ी खबर। युवती को भगाकर ले जाने से नाराज परिजनों ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। युवक के सिर, गर्दन और माथे पर चोटें आई है। युवक अपने भाई के साथ बाजार जा रहा था। इसी दौरान लड़की के 3 भाई और उसकी मां ने युवक पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद युवक को अपने घर में ले जाकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना के 5 घंटे के बाद पुलिस ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया, बाउंड्री वाल और केबिन को ढहा दिया। घटना शनिवार दोपहर 1:30 बजे की है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को भी दोनों कीमती धातुओं में गिरावट रही। चांदी 2300 रुपए कम होकर 2,63,700 रुपए प्रति किलो रही और शुद्ध सोना भी 500 रुपए टूटकर 1,61,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 500 रुपए फिसल कर 1,51,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अब देखिए, राहत की बात यह है, कई देशों के बीच तनाव की स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 3-4 दिनों से सोने और चांदी के भाव में गिरावट का दौर जारी है। उधर अनाज मंडियों के भाव पर एक नजर डालें तो बीकानेर की अनाज मंडी में मोट का भाव अधिकतम 4800 रुपए रहा। गंवार बिका अधिकतम 5100 रुपए। गेहूं का भाव रहा अधिकतम 2800 रुपए। सरसों का भाव रहा 5700 से अधिकतम 6350 रुपए। हालांकि पीली सरसों अधिकतम बीकानेर की मंडी में 8600 रुपए प्रति क्विंटल रही। वहीं जीरे का भाव कल अधिकतम 19,700 रुपए रहा। इसबगोल बिकी अधिकतम 12,500 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शनिवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया। अजमेर, पाली, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में दोपहर के बाद बादल छाए, जिससे तेज धूप और गर्मी से राहत मिली। और इस सिस्टम के असर से देर रात जयपुर, अजमेर समेत कुछ स्थानों पर धूल भरी हल्की हवाएं चली। वहीं एक आध स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। और अब बड़ी जानकारी यह है, इस नए मौसमी तंत्र की वजह से 15 मार्च यानी आज 10 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर में बादल छा सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। और देखिए, बड़ी जानकारी यह भी है, एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 18 से 20 मार्च के दौरान सक्रिय होने की संभावना है। यह विक्षोभ थोड़ा मजबूत होगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अंत में आपके लिए एक और बड़ी और काम की जानकारी। अगले महीने यानी 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग एनुअल पास की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
अब प्राइवेट गाड़ी मालिकों को सालाना पास के लिए 3,000 रुपए की जगह 3,075 रुपए चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर्स को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है। आपको बता दूं, फिलहाल 52 लाख से ज्यादा लोग पास का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने 15 अगस्त से इस खास एनुअल पास की शुरुआत की थी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।